हे गाइस, दिस इज़ प्रगति हियर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक हो, हेल्दी हो एंड बढ़िया हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी विंटर टू ऑल ऑफ यू। अभी ठंड का मौसम स्टार्ट हो चुका है। मेक श्योर आप टेक केयर कर रहे हो आपकी स्किन की, आपके हील्स की। सो ये वीडियो रहेगा हमारा हैशटैग न्यू मंथ न्यू बुक सीरीज़, जहाँ पे हम बात करेंगे लास्ट मंथ यानी कि अक्टूबर मंथ के बुक के रिगार्डिंग, बुक के रिव्यू के रिगार्डिंग कि क्या मैं कौन सा बुक रीड किया उस पर्टिकुलर मंथ में एंड आई हैव कंप्लीटेड रीडिंग इट। या सो अक्टूबर मंथ वाज वेरी ऑसम मंथ, क्योंकि उसमें मैंने एक बढ़िया सा बुक जो बहुत सारे लोग ऑलरेडी जानते हैं बट कुछ लोगों ने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा, विच इज़ लाइक लिटिल कन्फ्यूजिंग। या सो अक्टूबर मंथ में मैंने बुक रीड किया था विच वाज Atomic Habits by James Clear। Atomic Habits, पहले पेज पे ही आपको एक कोड दिया है, टीनी चेंजेस रिमार्केबल रिजल्ट्स। एब्सोल्युटली लाइफ में जब आप कुछ छोटा सा चेंज करते हो ना, डेफिनेटली इट गिव्स यू लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, यू नो, इट गिव्स यू लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स। जैसे कि लाइक एवरी डे आई डू रीड बुक्स एंड लाइक ये एक टीनी चेंज प्रोबेबली नहीं, डेफिनेटली मेरी लाइफ को एक लंबे टाइम में रिजल्ट देगा फॉर श्योर, राइट। सो जेम्स क्लियर सर का ये बुक है, बहुत ही बढ़िया है। एटॉमिक हैबिट्स आपकी आदतों के बारे में है ये, एंड एन ईजी एंड प्रूवन वे टू बिल्ड गुड हैबिट्स एंड ब्रेक बैड वंस। अब गुड हैबिट्स को हम कैसे इम्प्रूव करें या फिर बिल्ड करें एंड बैड हैबिट्स को हम कैसे ब्रेक करें, इसके रिगार्डिंग ये बुक है, ठीक है। सो लेट मी स्टार्ट विद इट। सबसे पहला है कि सक्सेस इज द प्रोडक्ट ऑफ डेली हैबिट्स, नॉट वंस इन अ लाइफ टाइम ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, इट मीन्स जो भी आपको, जिस भी चीज़ में आपको सक्सेसफुल होना है, चाहे वो एजुकेशन है, लाइक बहुत सारे लोगों को सीए बनना एक सक्सेस उनका होता है, बहुत सारे लोगों को बिग 4 कंपनी में काम करना है, दे फील दैट इज़ अ सक्सेस। एंड बहुत सारे लोगों को एक बढ़िया सा एंटरप्रेन्योर बनने में दे फील दैट इज़ अ सक्सेस फॉर देम। तो यहाँ पे ये पॉइंट है, सबसे पहली शुरुआती है कि सक्सेस इज द प्रोडक्ट ऑफ डेली हैबिट्स, नॉट वंस इन अ लाइफ टाइम ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि आपकी जो सक्सेस है वो आपकी हर दिन की आदतों के थ्रू, हर दिन की आपकी क्या आदत है उसके अकॉर्डिंग आपको सक्सेस मिलती है। सक्सेस इट डजेंट मीन कि आप पूरे लाइफ टाइम में कुछ एक चीज़ चेंज कर रहे हो या फिर एक बार ही कर रहे हो, नो। तो बहुत सारा क्रेडिट दिया जाता है सक्सेस में आपके हैबिट्स को, क्योंकि आप कौन सी प्रोडक्टिव हैबिट्स को लाइक उस पर वर्क कर रहे हो या नहीं, दैट एक्चुअली इम्पॉर्टेंट। नाउ व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड गोल्स। यहाँ पे है इम्पॉर्टेंट, फॉरगेट अबाउट गोल्स, फोकस ऑन अ सिस्टम इंस्टेड। ओके, मतलब जब हम कुछ गोल्स डिसाइड करते हैं, डेफिनेटली वी आर टोटली अवेयर, अनकॉन्शियस हो जाते हैं कि भाई मेरे को ये अचीव करना है, ये अचीव करना है। बट जब आप ऐसे कुछ सिस्टम सेट करते हैं, ऐसे कुछ प्रोसेस सेट करते हो टू अचीव दैट गोल, तब आपको यू जस्ट हैव टू नीड टू फोकस ऑन योर सिस्टम, नॉट ऑन योर गोल्स। क्योंकि जब आप वो सिस्टम को फॉलो कर रहे हो consistently, definitely you're going to achieve that goal. So instead of focusing on setting goals, you should focus, नहीं, setting goals I do not prefer setting goals नहीं। यहाँ पे ये है कि for example you have set the goal कि मेरे को इस टाइम पे ये चाहिए, ये अचीव करना, ओके। बट अब आपके अगर you wanna achieve it, right, but विदाउट फोकसिंग ऑन अ प्रोसेस, आप डायरेक्टली सोच रहे हो कि भाई मेरे को ये लेना है, ये अचीव करना है, इस साल में ये करना है। बट आपने जो प्रोसेस सेट किया है, क्या आप वो कंसिस्टेंटली कर रहे हो या नहीं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। नाउ डिफरेंस क्या है सिस्टम और गोल में। गोल्स आर अबाउट द रिजल्ट यू वांट टू अचीव, सिस्टम्स आर अबाउट द प्रोसेसेस दैट लीड टू दोज रिजल्ट्स। वेरी डीप सी गोल्स ये है जो आपको रिजल्ट्स चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आई वांट हैव माई ओन मर्सिडीज बेंज, तो वो एक गोल है मेरा। या फिर आई वांट कंस्ट्रक्ट माई ओन बंगलो, दैट इज़ माई गोल।
बट अगर मुझे उस गोल को अचीव करना है, उस गोल को हासिल करना है, तो क्या होगा, मेरे को एक सिस्टम सेट करनी पड़ेगी। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ मर्सिडीज बेंज। तो मर्सिडीज स्टार्ट होती कुछ 45-50 लाख 60 लाख से। अब मेरे को उस चीज़ के लिए मेरी प्रोसेस क्या रहेगी, मेरे को इनकम सोर्सेज बनानी पड़ेंगी, एक अच्छे खासी इनकम सोर्सेज, ताकि मैं उस मर्सिडीज बेंज को बाय कैश या फिर बाय सिंगल ट्रांजैक्शन या फिर EMI, राइट। अब यहाँ पे क्या है, ये प्रोसेस को करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, पहले तो मुझे एक अच्छा इनकम सोर्स बिल्ड करना पड़ेगा, दैट इज़ कॉल्ड एज प्रोसेस। ओके, तो जो भी चीज़ को आपको अचीव करना है, मेक श्योर करो आप उसकी सिस्टम को सेट कर रहे हो एंड उस सिस्टम को एवरीडे फॉलो कर रहे हो। गोल्स आर गुड फॉर सेटिंग अ डायरेक्शन बट सिस्टम्स आर बेस्ट फॉर मेकिंग अ प्रोग्रेस। वेरी डीप। गोल्स अच्छे हैं आपके डायरेक्शन को सेट करने के लिए। मतलब अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, आपको पता ही नहीं कि आपको जाना कहाँ पे है। फॉर एग्जांपल आप पुणे की बस में बैठे हो एंड यू आर नॉट अवेयर कि भाई मेरे को जाना कहाँ पे है। सो फर्स्ट यू शुड डिसाइड कि मेरे को गोवा जाना है, मेरे को सोलापुर जाना है, मेरे को हैदराबाद। दैट यू हैव टू डिसाइड। दैट इज कॉल्ड सेटिंग योर डायरेक्शन थ्रू योर गोल्स। देन सिस्टम्स आर द बेस्ट फॉर मेकिंग प्रोसेसेस। सिस्टम वो है जो, फॉर एग्जाम्पल मेरे को अगर पुणे जाना है सोलापुर से, तो मेरे को प्रोसेस पता है कि आई हैव टू गो ईदर आई कैन गो बाय ट्रेन, बाय बस, एंड नाउ एरोप्लेन हैज स्टार्टेड। ओके, सो दैट इज अ प्रोसेस ना। मैं यहाँ से स्टैंड तक जाऊँगी, मैं यहाँ से स्टेशन तक जाऊँगी, या फिर मैं यहाँ से एयरपोर्ट तक जाऊँगी, दैट इज़ कॉल्ड अ प्रोसेस। तो गोल्स के साथ साथ आपको सेटिंग अ गोल इज एब्सोल्युटली गुड, but setting a process to achieve that goal, that is the best one. Now a handful of problems arise when you spend too much time thinking about your goals and not enough time designing your systems. बहुत बार क्या होता है कि हम बहुत अच्छा खासा टाइम वेस्ट करते हैं हमें क्या चाहिए ढूंढने के लिए, गोल्स क्या है मेरे ये ढूंढने के लिए। तो उससे बेटर है कि यू शुड इन्वेस्ट योर टाइम टू सेट द प्रोसेसेस टू अचीव दोज गोल्स। अब प्रॉब्लम्स क्या आती है, विनर्स एंड लूजर्स हैव द सेम गोल्स। जो जीतता है, जो हारता है, उन दोनों के पास भी गोल्स होते हैं, दोनों के पास ही गोल्स होते हैं, राइट। तो आपको कहना है इम्प्लीमेंट अ सिस्टम फॉर कंटिन्यूअस स्मॉल 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 इम्प्रूवमेंट। देयर इज अ कोड 1% इम्प्रूवमेंट एवरी डे, राइट। अब आपको कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ इम्प्रूव कर रहे हो। फॉर एग्जांपल अब मेरी खुद की हैबिट है बुक रीडिंग की, राइट। एक तो मैं डे टाइम में कंप्लीट करती हूँ, अगर डे टाइम में पॉसिबल नहीं है तो रात में सोने से पहले मैं एटलीस्ट 2-4 लाइन्स, फॉर एग्जांपल बहुत ही टायर्ड हूँ तो 2-4 लाइन्स तो एटलीस्ट पढ़ के मैं सोती हूँ। नाउ दैट इज अ टिनी हैबिट, बहुत स्मॉल हैबिट है, ओके, बट आई एम डूइंग दैट ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस। Now that consistent efforts will give me long-term results for sure. Second है problem number 2, achieving a goal is only a momentary change. Fix the inputs and outputs will fix themselves. पहले माइंडसेट को बनाओ, पहले प्रोसेसेस को बनाओ, प्रोसेसेस को फॉलो करो, ऑटोमेटिकली यू विल अचीव योर गोल। प्रॉब्लम नंबर 3 है गोल्स रिस्ट्रिक्ट योर हैप्पीनेस। ना यहाँ पे एग्जाम्पल है, when you fall in love with the process rather than the product, you don't have to wait to give yourself permission to be happy. अब लोगों को लगता है कि अगर आपने गोल्स को सेट किया है मतलब आपको बहुत स्ट्रिक्ट रहना है, लाइक बहुत अग्रेसिव रहना है। सी अग्रेसिव आप रहो बट इन टर्म्स ऑफ प्रोसेस। गोल सेट किया इट डजेंट मीन कि अभी आपको हंसना ही मना है, आपको चिल करना मना है, पार्टियाँ करना मना है। पार्टियाँ इन द सेंस खाने की पार्टियाँ बोल रही हूँ मैं, या तो यहाँ पे दिया है कि अगर आप आपके प्रोसेस सिस्टम को फॉलो करोगे अच्छे से, ओके, तो आप खुद को रिस्ट्रिक्ट ही नहीं करोगे। क्योंकि देखो गोल्स हम जब डिसाइड करते हैं हम बहुत ही स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, बहुत हार्श होते हैं खुद पे कि भाई अब मेरे ये गोल है तो आई डोंट वांट टू स्पीक विथ यू, आई डोंट वांट टू स्पेंड टाइम विथ यू। नो, make sure you are focusing on your, like if you love your processes, if you fall in love in your process, आप ऑटोमेटिकली आपके गोल्स को एक्सक्यूज मी हासिल कर सकते हैं। प्रॉब्लम नंबर 4 है
Goals are at odds with long-term progress. It is your commitment to the process that will determine your progress. आपका commitment होना important है. To achieve that goal, ये आपका commitment है. I know that. But to achieve that goal, आप processes से कितने committed हो, that is important. Right? कि आपने आज process follow कर ली, एक हफ्ते follow कर ली, and after that you forgot कि भाई मेरे से हो नहीं रहा. That is not allowed in terms of commitment. अब एटॉमिक हैबिट का इन्होंने डेफिनेशन दिया है राइटर ने. अ रेगुलर प्रैक्टिस और रूटीन दैट इज नॉट ओनली स्मॉल एंड ईजी टू डू बट ऑल्सो द सोर्स ऑफ इनक्रेडिबल पावर, अ कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम ऑफ कंपाउंड ग्रोथ. कंपाउंड ग्रोथ, धीरे 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 अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो आपको एक धीरे धीरे छोटी छोटी हैबिट्स को खुद पे अप्लाई करना पड़ेगा, उन हैबिट्स पे काम करना पड़ेगा ताकि आपको एक कंपाउंड ग्रोथ मिले. दैट इज कॉल्ड एज एटॉमिक. एटॉमिक इन द सेंस ऑटोमेटिकली वो हो या फिर रेगुलर प्रैक्टिस से वो आदत बन जाए, एक स्ट्रॉन्ग आदत जिसका आपको रिमाइंडर देना ना पड़े. फॉर एग्जाम्पल मेरे को बुक रीड करने के लिए कोई रिमाइंडर सेट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि दैट बिकेम माई एटॉमिक हैबिट. ऑटोमेटिकली बिफोर एंड ऑफ द डे, बिफोर आई गो टू माई बेड, मेरे को याद आता है कि भाई प्रगति, you left reading your book, you skipped your book today. That is called atomic. Changing our habit is challenging because of two reasons. आदतों को चेंज करना. अब मेरा मैं एग्जांपल नहीं दूंगी, बट बहुत लोगों का एग्जांपल यू नो लाइक आई एम नॉट एबल टू वेक अप बाय 5 और 4 और 6. जल्दी उठना होता ही नहीं है हमसे. तो उसके 2 रीज़न है. कोई भी एग्जांपल लो. मेरे से बुक पढ़ना नहीं होता है, मेरे से प्रे करना नहीं होता है, मेरे से ग्रैटिट्यूड नहीं करना होता है. तो वो 2 चीज़ों की वजह से. तो एक, वी ट्राई टू चेंज द रॉन्ग थिंग. पहली चीज़ है कि हम किसी रॉन्ग चीज़ को चेंज करने का ट्राई कर रहे हैं. सेकेंड, वी ट्राई टू चेंज आवर हैबिट्स इन द रॉन्ग वे. एक तो 2 ही रीजन्स हैं. ओके, 2 ही चीज़ों में आप चैलेंज कर रहे हो आपकी हैबिट. एक तो आप गलत चीज़ को चेंज करना जा रहे हो या फिर एक गलत वे में चेंज करने जा रहे हो आपकी हैबिट को. हमारा डॉगी स्टार्टेड शाउटिंग, बार्किंग. या नाउ आउटकम एंड आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स. आउटकम बेस्ड हैबिट्स जो है आपके, फोकस इज व्हाट यू वांट टू बिकम. देखो, जो आपको आपके लाइफ में बनना है, डेफिनेटली कोई ना कोई वो पहले बन चुका है, बना होगा. फाइंड दैट पर्सन एंड ट्राई टू सेट ऑन योर माइंड कि भाई मुझे उस आदमी की तरह का बनना है. एंड अगर मुझे इफ़ आई वांट टू बिकम लाइक दैट पर्सन, सो आई हैव टू चेंज माई हैबिट. तो दैट इज़ अ गोल ओरिएंटेड आइडेंटिटी बेस्ड. आइडेंटिटी सेट करो कि मुझे फॉर एग्जाम्पल यूट्यूबर बनना है, तो किसी इंस्पिरेशनल जिसने ऑलरेडी सक्सेस को अचीव किया, उस बंदे को आप आइडेंटिटी के लिए इस्तेमाल कर सकते हो. नाउ 2 स्टेप प्रोसेस है टू चेंजिंग योर आइडेंटिटी. एक है डिसाइड द टाइप ऑफ पर्सन यू वांट टू बी. देखो, डिसाइड करो कि क्या एग्जैक्टली बनना है, किस तरीके से बनना है, किस तरीके के लाइक पर्सन के जैसा आपको बनना है. देन वहाँ पे उन्होंने 4 स्टेप पैटर्न दिया है, विच इज़ अ बैकबोन ऑफ हैबिट. किसी भी बैकबोन का 4 जो है पैटर्न होता है, 4 स्टेप होता है. पहला है क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड. ओके, क्यू इज व्हाट, जहाँ पे हम कमांड दे रहे हैं माइंड को. ठीक है. द क्यू ट्रिगर्स योर ब्रेन टू इनिशिएट अ बिहेवियर. नाउ स्मोकर्स, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ स्मोकर. अगर आप स्मोकर हो, अगर आपको कोई फ्रेंड जो ऑलरेडी स्मोकिंग करता है, आप क्या करोगे, ऑटोमेटिकली आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको ट्रिगर आउट करेगा, आपको कमांड देगा कि भाई अब आपको तुझे भी स्मोक करना है. दैट इज कॉल्ड क्यू, कमांड. क्रेविंग्स आर द मोटिवेशनल फोर्स बिहाइंड एवरी हैबिट. क्रेविंग जैसे कि बाहर का खाना, क्रेविंग जैसे कि स्मोक करना, ड्रिंक करना. क्रेविंग और क्या चीज़ की होती है, गेमिंग खेलना, क्रेविंग ऑन शॉपिंग, क्रेव हो रहा बहुत, ये चीज़ खाओ, वो चीज़ खाओ. दैट इज कॉल्ड क्रेविंग. तो क्रेविंग ही एक चीज़ है जो आपको मोटिवेशन देती है किसी भी हैबिट को सक्सेसफुली रन करने के लिए. देन सेकेंड इज अ रिस्पॉन्स. ओके, क्रेविंग ना, पहले क्यू हो गया आपका, देन क्रेविंग हो गया, एंड थर्ड है रिस्पॉन्स.
अब आप क्या करते हो ना, रिस्पॉन्स द एक्चुअल हैबिट यू परफॉर्म। आप क्या करते हो, पहले आपके माइंड ने आपको कमांड दे देगी नाउ आई वांट टू स्मोक। देन आप क्या करते हो, क्रेविंग होती है अंदर से कि भाई आई वांट टू, आई हैव टू, एंड देन यू डू रिस्पॉन्स। आप क्या करते हो, एक्शन लेना स्टार्ट करते हो। यू डायरेक्टली टेक अ स्मोकिंग थिंग्स एंड आप स्टार्ट करते हो। देन रिवॉर्ड्स आर द एंड गोल ऑफ एवरी हैबिट। आपको क्या मिलती है, तसल्ली। यू फील रिवॉर्डेड क्योंकि मैंने स्मोक कर लिया एंड नाउ आई एम फीलिंग रिवॉर्डेड क्योंकि मेरे को तसल्ली मिल गई, राइट। क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स एंड विच वॉज रिवॉर्ड। इस 4 फॉर्मेशन में आपका पैटर्न होता है आपकी हैबिट को फॉर्म करने में। देन उन्होंने 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज दिया है, 4 लॉज दिए हैं, 4 लॉज दिए हैं आपके किसी भी बिहेवियर को चेंज करने के लिए। पहला लॉ है मेक इट ऑब्वियस। स्ट्रैटेजी डिसाइड करो एंड एक सेंटेंस बनाओ। आई विल वेक अप एट 5 AM। ओके, नाउ हियर व्हाट यू हैव टू डू इज, आपका हैबिट जो चेंज करना है वो पुट डाउन करो एंड किस सिटी में किस जगह से आपको वो चीज़ करनी है वो पुट डाउन करो। नाउ आई वांट टू गो एट गोवा, नो आई वांट टू गो टू ट्रिप एट गोवा बाय 5th of January। नाउ व्हाट हैव मेड, मैंने एक क्लियर कमांड दी है मेरे माइंड को कि मेरे को ये करना है, इस टाइम पे करना है और इस मुकाम तक मेरे को पहुंचना है। फर्स्ट लॉ इज मेक इट ऑब्वियस। आपको क्या करना है, हैबिट स्टैकिंग फॉर्मूला दिया है उन्होंने। हैबिट स्टैकिंग फॉर्मूला इन द सेंस आपको आपकी पहली ही आदत जो आपको छोड़नी है एंड जो नई हैबिट आपको बिल्ड करनी है उसका स्टैक बनाओ इन द सेंस लाइक पुरानी आदत को स्टैक करो, मतलब जोड़ो आपके नए हैबिट से 1 by 1, ठीक है। सेल्फ कंट्रोल इज अ शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी नॉट लॉन्ग टर्म वन। सच में आपको लाइक वुड यू ट्रस्ट ऑन इट, सेल्फ कंट्रोल एक शॉर्ट टर्म चीज़ है कि भाई मैं सेल्फ कंट्रोल हूँ स्मोक करने से। नो, इट्स अ शॉर्ट टर्म। मेक द क्यूज ऑफ योर गुड हैबिट्स ऑब्वियस एंड द क्यूज ऑफ योर बैड हैबिट्स इनविजिबल। आप क्या कर सकते हो, सेल्फ कंट्रोल शॉर्ट टर्म है तो आप जो चीज़ आपको अभी नहीं करनी है प्रोबेबली वो आगे जाके आप कर सकते हो फॉर श्योर। तो आपको क्या करना है, बैड हैबिट को इनविजिबल करना है, ओके मतलब उसे नहीं देखना है एंड आपको अच्छे हैबिट को ऑब्वियस करना है, मतलब उसे हाईलाइट करो। सेकेंड लॉ है आपका मेक इट अट्रैक्टिव। आपके हैबिट्स सेंटेंसेस को रीफ्रेम करो, हाईलाइट करो, बेनिफिट। ओके, नाउ व्हाट यू कैन डू इज, आपको ड्रॉबैक्स उसके क्या है उससे बेटर है कि आप उसे आपके माइंड को रीप्रोग्राम करो। टेक अ 3 डीप ब्रेथ एंड स्माइल। जब भी आपको कोई हैबिट को रिफॉर्म करना है यू जस्ट हैव टू डू लाइक ब्रीदिंग। पहले 3 बार ब्रीदिंग करना है एंड स्माइल, 3 बार ब्रीदिंग करना है, स्माइल इज वेरी इंपॉर्टेंट। या थर्ड लॉ है मेक इट ईजी। इफ यू वांट टू मास्टर अ हैबिट द की इज टू स्टार्ट विद अ रेपिटेशन। मैं इसलिए दोहरा रही हूँ। नाउ आपको बुक रीड करने की आदत लगानी है, क्या कर सकते हो आप, रिपीटेडली यू हैव टू रीड दोज बुक्स। भले आप 1 सेंटेंस पढ़ रहे हो, 2 सेंटेंस पढ़ रहे हो, रीड इट, मेक इट ईजी। रेपिटेशन, जिम में जो एक्सरसाइज का रेपिटेशन हम करते क्यों, क्योंकि वही ईजी जाएगा बाद में। फोर्थ लॉ है आपका मेक इट सेटिस्फाइंग। What is immediately rewarded is repeated. What is immediately punished is avoided. Very deep. What is immediately rewarded is repeated. What is immediately punished is avoided. मतलब जब आप immediate खुद रिवॉर्ड करते हो वो आप रिपीट करते हो। मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरे को जिम में अगर मेरे को बहुत रेपिटेशन करना है एक्सरसाइज की तो मैं खुद को रिवॉर्डेड फील, यस एक्चुअली आई एम लूजिंग माई वेट, तब मैं क्या करूँगी वो उसके रेपिटेशन और करूँगी। बट अगर मैं इमीडिएटली को मैं खुद को पनिश करती हूँ, नो मेरे को ये करना नहीं था, वो मैं अवॉइड करती जाऊँगी।
The only way to become excellent is to be endlessly fascinated by doing the same thing over and over. You are to fall in love with boredom. अब एक